हाय गाइस, आई एम अरहान फ्रॉम मुंबई। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे भगवान है वैसे शैतान भी है, जैसे अच्छे लोग हैं वैसे बुरे लोग भी है, वैसे ही अच्छी आत्माएं और बुरी आत्माएं होती है। लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं होती है जो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए रुकी हुई है, और वो आत्मा हमेशा अपना प्रेजेंस जताती है या हमेशा बताना चाहती है कि हम इस दुनिया में क्यों रुके हुए हैं। तो आज मैं एक ऐसी खौफनाक दिल दहलाने वाली कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ जो कि हुई थी समीर और साहिल के साथ। तो अब क्या हुआ था ये सब कुछ तो आपको इस वीडियो में पता चलेगा, लेकिन अगर आप लोग इस चैनल यानी मिस्टीरियस अरहान पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी कर दो प्रेस, क्योंकि इसके बाद और भी ऐसे दिल दहलाने वाले वीडियोस आएंगे जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो ये कहानी है नागपुर में रहने वाले समीर और साहिल की, जिनकी एक चिकन शॉप थी। अब एक दिन समीर ने साहिल को बोला कि यार क्यों ना हम लोग एक और शॉप खोल ले, उससे अपना मुनाफा डबल हो जाएगा। तो साहिल बोलता हाँ भाई, आइडिया तो बहुत अच्छा है, चलो इस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। अब ऐसे कुछ दिन हो जाते हैं। अब खैर साहिल नागपुर से 2 घंटा दूर एक गांव में गया था किसी से मिलने के लिए। तभी उसकी वहां पर बाइक खराब हो गई। तब वो एक गैराज पर अपनी बाइक लेकर गया ठीक करने के लिए। तब उस गैराज के बाजू में एक चिकन शॉप थी जो कि बंद थी, और उसके शटर पे लिखा हुआ था शॉप फॉर रेंट। अब साहिल देखता है कि यार हम लोग को एक चिकन शॉप खोलना, और ये चिकन शॉप ही है जो कि रेंट पे देने वाला है। और उस एरिया में साहिल कई बार आ चुका है, और वो एरिया बहुत ही अच्छा खासा आबादी वाला था, और वहाँ पे ज़्यादा मोमेडियन लोग रहते थे। तो साहिल को लगा कि यार यहाँ पर अगर चिकन शॉप खोलूंगा तो अपने सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वो तुरंत अपने भाई समीर को कॉल लगाता है कि भाई मैं जहाँ पर आया हूँ यहाँ पर एक चिकन शॉप है, और ये शॉप फिलहाल खाली है और रेंट पे अपने को मिल सकती है, तो क्यों ना मैं इसको ट्राई कर लूँ। तो समीर ने बोला हाँ यार तू ट्राई कर, और क्या होता है मुझे तू बता। तो साहिल ने फौरन ओनर को कॉल किया कि भाई साहब मैं आपकी चिकन शॉप के बाहर खड़ा हूँ, आपको ये शॉप रेंट पे देनी है क्या। तो सामने से ओनर ने बोला कि हाँ भाई मुझे रेंट पे देना है। तो वो बोला आप आ जाओ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। इतने में ओनर आया, साहिल ने ओनर से बात किया, शॉप को देखा, शॉप एकदम जैसी उसको चाहिए बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि ऑलरेडी वो एक चिकन शॉप ही थी, तो उसको ज़्यादा काम करवाने की भी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ उसको कलर लगा के दुकान स्टार्ट करना था। तो साहिल ने सारी बात ओके कर ली, समीर ने भी दुकान को देख लिया। अब पहला दिन दुकान में साहिल ने 100 मुर्गियाँ भरवा ली और बैठ गया। अब वो क्या देख रहा है कि दुकान में कोई भी कस्टमर नहीं। तो अब पूरा दिन गुजर गया। साहिल सोचा कि हो सकता है कि पहला दिन है तो शायद ऐसा हुआ होगा कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं या लोग नहीं लेना चाह रहे होंगे, तो वो घर पर चला गया। अब वो जब नेक्स्ट डे दुकान पर आया, दुकान का शटर खोला तो अंदर से एकदम जली हुई बदबू आने लगी और पूरा धुआं धुआं था। अब वो जैसे धुआं हटा देखा तो सारी की सारी मुर्गियां मर गई। साहिल सबसे पहले सोचा कि यार ये धुआं कहाँ से आ रहा है। उसने सारी वायरिंग चेक किया, लेकिन कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था। तो वो धुआं आने की वजह क्या थी ये सोच रहा, प्लस उसकी 100 की 100 मुर्गियां मर गई। तो तुरंत जिसने मुर्गी सप्लाई किया था उसको कॉल किया कि भाई तुमने कैसी मुर्गी दी है, सारी की सारी मुर्गी मर गई है। तो सप्लायर ने बोला कि भाई जैसी मुर्गी मैं सबको भेजता हूँ, मैंने आपको भी वैसी मुर्गी दिया, और किसी की कंप्लेंट नहीं आई, सिर्फ आपकी कंप्लेंट आई है। तो साहिल सोचा हो सकता है कोई रीजन होगा, पर वो ये भी सोच रहा है कि यार ये दुकान में जली हुई स्मेल आ रही है, ये धुआं आया कहाँ से, सब कुछ तो ठीक है। चलो उसने इस बात को इग्नोर करा और सप्लायर को बोला कि और 100 मुर्गी लाओ, और फिर उसने माल भरा। अब वो पूरा दिन उसने बैठा वहां पर, कोई भी कस्टमर नहीं, मानो लोग उसके सामने से जा रहे हैं और उसकी दुकान को इग्नोर कर दे रहे। साहिल सोच रहा है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, आज भी कोई खरीदा नहीं। खैर वो घर पर चला गया। अब वो तीसरे दिन जब वापस आया, जैसे उसने शटर खोला है एकदम धुआं धुआं और जलने की स्मेल, मानो किसी जानवर की जलने की बदबू आ रही हो, एकदम ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल। नाक पकड़ के उसको अंदर जाना पड़ा। अब वो जैसे धुआं हटा देखता तो फिर से सारी की सारी मुर्गियां मरी हुई। साहिल सर पकड़ के वहां बैठ गया, ये क्या हो गया। और दुकान में देख रहा था ऐसी कोई भी जगह नहीं जिससे आग लगे या धुआं आ सके, और उस शॉप में कोई विंडो भी नहीं है।
तो साहिल ने तुरंत अपने भाई को कॉल लगाया कि भाई ये पहले दिन मेरी चिकन मर गई तो मैंने आपको बताया, लेकिन आज भी मेरी सारी की सारी चिकन मर गई, ये हो क्या रहा है इस दुकान में। समीर बोला एक काम कर, तू आज के आज दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा दे और अब माल मत भरवा, सिर्फ 2 मुर्गी रख के देख क्या होता है, पता चल जाएगा। अब वो क्या करा, सीसीटीवी कैमरा लगाया, 2 मुर्गी रखा पूरी दुकान में और शाम को घर पर चला गया। अब वो जब चौथे दिन आके देख रहा है, शटर उठाया, फिर से वही धुआं, फिर से किसी जानवर के जलने की स्मेल। अब जैसे ही धुआं हटा, देखा तो वो 2 की 2 मुर्गियां भी मर गई। तो उसने फौरन सीसीटीवी फुटेज देखा। अब सीसीटीवी फुटेज में इतना धुआं कि कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ उसने एक चीज नोटिस किया कि दुकान में एक कुत्ता घूम रहा है। साहिल सोचा कुत्ता कैसे आ सकता है दुकान में, शटर तो बंद है और प्लस दुकान में खिड़की भी नहीं है, तो ये कुत्ता कहाँ से आया। अब ये बात उसने समीर को बताया कि ऐसा ऐसा चीज हुई भाई, मुझे वो डर लग रहा है, एक काम करते हैं अपन इस दुकान को छोड़ देते, इसमें लगता है किसी का साया है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं ये चीज कभी नोटिस नहीं किया, मगर मैं आपको बता भी नहीं सकता भाई मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो समीर बोला डर मत, मैं आता हूँ, आज रात को अपन दोनों वहीं रहेंगे और देखते क्या होता है। अब समीर आ गया साहिल के पास। अब वो दोनों इंतजार कर रहे रात होने का, अपने पास बम्बू बम्बू सब रख लिए लोग ने, और दुकान में अब कोई भी चिकन नहीं है, बट ये लोग बैठे हैं दुकान में। अब लोग बाहर इंतजार करें, शाम हो गई, शाम से रात हो गई, कुछ भी उनको नजर नहीं आया। अब वो शटर डाल के अंदर दुकान में सो गए। तब 2 बजे के बाद उनको जोर से किसी ने शटर को ठोका। समीर बोला साहिल को, फिर किसी ने शटर को ठोका। तो समीर ने चिल्लाया कौन है, तो बाहर से किसी की आवाज नहीं आई। अब दोनों रात को कोई अगर शटर इस तरह से, मतलब वो ऐसा बैंग कर रहा था जैसे मानो कि वो शटर ठोक के तोड़ के अंदर आ जाए कोई, वो एक अलग ही उनका ठोकने का एक तरीका था। दोनों भाई डर गए, लेकिन वो हिम्मत भी कर रहे। तभी उनको कुत्ते की रोने की आवाज आई, मानो सैकड़ों कुत्ते दुकान के बाहर रो रहे हो। और जैसे ही फिर लोग ने हिम्मत करके शटर खोले, बाहर कुछ भी नहीं, कुत्ता बिल्ली इंसान कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा। दोनों भाई एक दूसरे का मुंह देख रहे, पसीने में तरबतर हो गए। अब उन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, किसी की आवाज नहीं। और फिर वो लोग डिसाइड किया कि काम करते, हम लोग थोड़ी देर तक दुकान के बाहर बैठते और दुकान का शटर लगा देते। तो उन लोगों ने क्या किए, बाहर बैठे दुकान का शटर लगा दिए। अब वो देख रहे दुकान के एग्जैक्ट सामने एक उल्लू बैठा हुआ जो उनको घूर रहा है। दोनों भाई की हालत खराब, डंडा पकड़ के बैठे तो है। अब थोड़ी देर के बाद दुकान के अंदर से किसी ने शटर को हिलाया। दोनों भाइयों की हालत खराब हो गई। अब वो एक दूसरे को यही सोच रहे, एक दूसरे को मुंह देख के यही सोच रहे कि यार दुकान में कौन है। अब ना खिड़की, किसी आने का एक रास्ता भी नहीं, ना कुछ। फिर समीर बोला सीसीटीवी फुटेज देख। जल्दी उसने अपने मोबाइल में सीसीटीवी फुटेज देखा तो दुकान के अंदर उनको है ना धुआं धुआं दिख रहा है, धुआं धुआं। तो हिम्मत कर रहे वो लोग, हिम्मत करे कपकपाते हुए वो लोग ने दुकान का शटर उठाया। देखो तो एकदम अजीब सी जलने की स्मेल आई और धुआं। ये लोग एकदम हैरान कि यार ये धुआं और ये जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है। साहिल बोला यार भाई मैं 3 दिन से यही चीज नोटिस कर रहा हूँ, आज तुमने भी देख लिया ना। तो समीर बोला हाँ यार बात तो ठीक है। अब दोनों क्या किए, अब रात है, किसको बुलाए, कौन थोड़ी ना विश्वास करेगा। अब वो दोनों दुकान में बैठ गए, आधा शटर नीचे रख के। अब पूरा शटर भी बनने के डर के हमारे आधा शटर रखे हुए। अब बैठ गए। अब आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कोई हरकत नहीं, किसी की आवाज नहीं, कुछ नहीं। अब दोनों की बैठे बैठे आंख लग गई, सो गए। अब अचानक कुत्तों की रोने की आवाज आने लगी, दोनों की आंख खुली। तो वो लोग क्या देखते कि सामने एक कुत्ता जो कि पूरा जला हुआ था और एक आदमी जो कि पूरा जला हुआ, उसके मांस हड्डियों से लटक रहे थे, एकदम जला हुआ आदमी। वो बोल रहा है इनको चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, जैसे मैंने तुम्हारी मुर्गियों को मारा हूँ वैसे तुम्हारी भी मौत हो जाएगी इस धुएं से, चले जाओ यहाँ से। दोनों भाई तुरंत वहां से भागे और जितना दूर भाग रहे आवाजें उतना तेज हो रही, मानो वो आवाजें उनके कानों के एकदम करीब है। चले जाओ, कुत्ते की रोने की आवाज। वो भाई गिरते बढ़ते भागे। अब नेक्स्ट डे
वो लोग इस दुकान पे नहीं आए। 3 से 4 दिन तक वो लोग दुकान के आसपास भी नहीं भटके। फिर 5वें दिन वो लोग दुकान के पास आए और आजू बाजू पूछे तो कोई कुछ बता नहीं रहा है। फिर एक बुजुर्ग औरत ने बताई कि हमको परमिशन नहीं थी बताने की, क्योंकि जो लोग दुकान के ओनर है उनकी इस एरिया में चलती है, और उन्होंने कहा था कि कोई भी हिम्मत किया अगर इस दुकान की सच्चाई बताने के लिए तो फिर उनके साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन तुमको परेशान होता हुआ देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं तुमको बता देती हूँ कि इस दुकान का जो एक ओनर था रहीम भाई, उसकी जलकर मौत हुई थी इस दुकान में। रहीम भाई के माँ बाप नहीं थे, रहीम भाई की बीवी बच्चे नहीं थे, रहीम भाई का आगे पीछे कोई नहीं था। वो इसी दुकान में रहते थे और उनका एक वफादार कुत्ता था जो उनके साथ 24 घंटा रहता था। वो लोग इस दुकान में खाते थे, इस दुकान में काम करते थे और यहीं पे सोते थे। लेकिन इनके जो रिश्तेदार थे उनकी बुरी नज़र थी इसकी शॉप पर, क्योंकि ये शॉप इस एरिया में सबसे ज़्यादा चलती थी। तो उनको लगा इस बुड्ढे को रास्ते से हटा देंगे तो ये शॉप पर हम लोग कब्जा कर सकते हैं। तो एक दिन जब हम लोग सुबह आए तो इस दुकान में आग लगी हुई थी और कुत्ते के साथ साथ रहीम भाई इस दुकान में जलकर मर गए। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो ऐसा बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इनको जहर दे के मारा प्लस इनको जलाया गया है, और ये कोई और नहीं बल्कि इनके रिश्तेदारों ने किया। तब से रहीम भाई और वो कुत्ते की आत्मा भटकती है। और उसके बाद जो भी इस दुकान में आया एज ए रेंटल, वो 2 से 3 दिन के ज़्यादा रह नहीं पाया है। तुम लोग नसीब वाले हो कि तुम्हारी जान बच गई है, क्योंकि रहीम भाई जिस तरीके से अपनी बदले की आग में जल रहे हैं ना, वो किसी की जान भी ले लेंगे। ये सुनते ही समीर और साहिल तुरंत भाग गए। शायद अगला नंबर आप लोग का हो सकता है अगर आप लोग उस दुकान को रेंट पर लोगे तो यार बस इस वीडियो में इतने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो इफरित जीन की होने वाली है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बस टिल देन बाय।